हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीएसपी ऑनलाइन स्टडी। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th के केमिस्ट्री के जितने चैप्टर है उस सारे को बारी बारी से पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे एक चैप्टर केमिस्ट्री, तब इसके बाद एक चैप्टर फिजिक्स और तीसरा बार पढ़ेंगे एक चैप्टर बायो। मतलब पहले एक चैप्टर फिजिक्स खत्म करेंगे, फिर इसके बाद केमिस्ट्री, बायो, बारी बारी से सारे चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे। आइए देखते हैं पहला चैप्टर कौन है। तो पहला चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग, हमारे आसपास के पदार्थ। क्या है पहला चैप्टर? हमारे आसपास के पदार्थ। पदार्थ क्या होता है? तो जब कोई भी वस्तु जगह को छेकता है और उसके पास वजन हो तो उसको क्या बोलेंगे? पदार्थ। एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड इट हैज वेट इट्स कॉल्ड मैटर। क्या बोलेंगे उसको? पदार्थ बोलेंगे। जैसे ये वाला क्या है? क्या है? पदार्थ है। ये कलम क्या है? पदार्थ है। ये बोर्ड क्या है? पदार्थ है। बल्ब क्या है? पदार्थ है। लाइट क्या है? सारा चीज़ पदार्थ है। बगल में बेंच क्या है? पदार्थ है। बगल में ईंट क्या है? पदार्थ है। मतलब दुनिया में जितना वस्तु है सारा क्या चीज़, सब चीज़ क्या है? पदार्थ है। जो जगह को छेकता है और उसके पास वजन हो, जो जगह को छेके और वजन हो तो उसको क्या बोलेंगे? पदार्थ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पदार्थ। आइए लिखते हैं हम लोग। चैप्टर कौन है? मैटर इन आवर सराउंडिंग। मैटर इन आवर सराउंडिंग। हमारे आसपास के पदार्थ। हमारे आस पास के पदार्थ। देखिए पहले देखते हैं मैटर। मैटर क्या होता है? तो इसको बोलेंगे एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस, विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड इट हैज वेट इज कॉल्ड मैटर। यानी कि जब कोई भी वस्तु जगह को छेकता है, जगह को छेकता है और उसके पास द्रव्यमान हो। द्रव्यमान मतलब होता है वजन। द्रव्यमान हो तब उसे पदार्थ कहते हैं। तब उसे क्या कहेंगे? पदार्थ कहते हैं। जब कोई वस्तु जगह को छेकेगा और उसके पास वजन होगा तो उसको क्या बोलेंगे? पदार्थ बोलेंगे। जैसे में मार्कर क्या है? पदार्थ है। मोबाइल क्या है? पदार्थ है। कैमरा क्या है? पदार्थ है। स्टेन क्या है? पदार्थ है। माइक क्या है? पदार्थ है। ट्यूबलाइट क्या है? पदार्थ है। बल्ब क्या है? पदार्थ है। जितना भी यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ सब क्या है? सारा चीज़ पदार्थ है। जो वजन, जिसके पास वजन हो और जगह को छेकेगा वो सब क्या है? सब पदार्थ है। कहे कि वस्तु छोटा से छोटा ही क्यों न रहे, लेकिन जगह को छेक रहा है, वजन है, तो क्या है? पदार्थ है। अब पदार्थ के विशेषता देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर, पदार्थ के विशेषताएं। तो पदार्थ के पहला विशेषता है कि यह जगह को छेकता है। इट ऑक्यूपाइज स्पेस। यह जगह को छेकता है। जगह को छेकता है। दूसरा विशेषता क्या है कि अगर पास वजन होता है, क्या होता है? वजन होता है। दूसरा विशेषता है कि इसके पास वजन होता है। इट हैज वेट
इसके पास वजन होता है, इसके पास वजन होता है। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं। पदार्थ जो होता है छोटे छोटे कण से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? छोटे छोटे कण से मिलकर बना होता है। जैसे देखिए ये पेन है, पेन जो है एकदम छोटा 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 कण से मिलकर बना होगा। दुनिया में जितना वस्तु है सारा चीज़ किससे मिलकर बना है? तो सारा चीज़ जो है छोटे छोटे कण से मिलकर बना है। जैसे मैं देखिए ये बोर्ड है, बोर्ड किससे मिलकर बना है? तो बोर्ड जो है छोटे छोटे कण से मिलकर बना है। यहाँ पे लाइट है, लाइट भी किससे मिलकर बना है? एकदम छोटा 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 कण से मिलकर बना है। तो लिखेंगे वही चीज कि मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टीनी पार्टिकल्स। पदार्थ छोटे छोटे कण से मिलकर बना है। पदार्थ किससे मिलकर बना है? तो पदार्थ छोटे छोटे कण से मिलकर बना है। छोटे छोटे कण से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? कण से मिलकर बना है। अब इसके बाद देखिए पदार्थ किससे मिलकर बना है? तो पदार्थ जो है छोटे छोटे कण से मिलकर बना है। अब हम लोग पढ़ेंगे कण के विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। किसके मैटर विशेषताएं? कण के, मतलब कण के क्या गुण है, कण के क्या विशेषता है। पार्टिकल मैटर जो है छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है। उस पार्टिकल के कैरेक्टर क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, विशेषताएं क्या है। मतलब पदार्थ जैसे मार्कर बना है, सॉरी पेन बना है, तो पेन जो है पेन के विशेषताएं क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है, इसका कण क्या है, क्या क्या खासियत है, इसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। आइए हम लोग देखते हैं। तो पदार्थ के कण के 4 गो विशेषता होता है। मैटर के पार्टिकल्स के कितने विशेषताएं? तो 4 विशेषताएं। पहला विशेषता क्या है? पदार्थ के कण के विशेषताएं। यहां पे लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर, पदार्थ के कण के विशेषताएं। पदार्थ के कण के विशेषताएं। पदार्थ के कण के 4 विशेषताएं होता है। कितने विशेषताएं होता है? 4। पहला देखिए, पहला विशेषता है पार्टिकल्स ऑफ मैटर। पहला है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल। पदार्थ के कण जो होते हैं छोटे छोटे होते हैं। पहला क्या है कि पदार्थ के कण छोटे छोटे होते हैं। पदार्थ के कण क्या होता है? छोटे छोटे होते हैं। दूसरा विशेषता क्या है? दूसरा है, इस सब बात को हम प्रूव करेंगे पदार्थ के कण छोटे छोटे कैसे होता है इसे। दूसरा है पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। पदार्थ के कण के बीच क्या होता है? जगह होता है। पदार्थ के कण के बीच जगह होता है। तीसरा है पदार्थ के कण जो होता है गतिशील होता है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। पदार्थ के कण क्या होते हैं? पदार्थ के कण जो होते हैं गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण गतिशील होते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग।
पदार्थ के कण गतिशील होते हैं। चौथा है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, अट्रैक्ट ईच अदर, यानी कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, आकर्षित करते हैं। अच्छा, एग्जाम में आपकी पूछता है, क्लास 9th के एग्जाम में, बोर्ड पर जो एग्ज़ाम होता है क्लास 9th का, उसमें पूछता है। ऐसे भी एग्ज़ाम होता है नॉर्मल, जो मंथली टेस्ट होता है उसमें भी क्वेश्चन आता है इससे। अब फाइनल एग्जाम होगा उसमें भी क्वेश्चन आएगा कि पदार्थ के कण के विशेषताएं बताएं, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स बताना है किसके, पार्टिकल्स ऑफ मैटर के। तो पहला क्या है, पहला विशेषता क्या है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल। पदार्थ के कण जो होता है छोटा छोटा होता है। दूसरा है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। पदार्थ के कण के बीच क्या होता है, जगह होता है। पहला पदार्थ के कण क्या होता है, छोटा छोटा होता है। दूसरा होता है उसके बीच जगह होता है। तीसरा क्या होता है, तीसरा जो होता है गतिशील होता है। चौथा क्या है, एक दूसरा को आकर्षित करता है। पहला क्या होता है, पहला होता है कि इसका छोटा छोटा होता है, पदार्थ के कण क्या होता है, छोटा छोटा होता है। दूसरा क्या है, पदार्थ के कण के बीच जगह होता है। तीसरा क्या है, पदार्थ के कण एक गतिशील होता है। चौथा क्या है, एक दूसरा को आकर्षित करता है। पदार्थ के कण एक दूसरे को क्या करेगा, आकर्षित करता है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल। दूसरा, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। इसके बाद पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। इसके बाद है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर अट्रैक्ट ईच अदर। पदार्थ की कितने विशेषता, 4 विशेषता। ये 5 नंबर में भी क्वेश्चन पूछता है और 2 नंबर में भी पूछता है। 2 नंबर में पूछेगा, बोलेगा कि पदार्थ के 2 विशेषताएं बताएं, राइट द 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। अगर 5 नंबर में पूछना होगा तो चारों पूछ लेगा कि राइट द 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। पदार्थ के कण के विशेषताएं बताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, सॉरी पार्टिकल्स ऑफ मैटर, यहाँ पे पार्टिकल्स होना चाहिए। पार्टिकल्स ऑफ मैटर, पार्टिकल्स ऑफ मैटर, यहां पे होगा पार्टिकल्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। पदार्थ के कण के विशेषताएं। अब बारी बारी से इसको हम प्रूव करते हैं। देखिए, पहला है पार्टिकल्स ऑफ मैटर है आर वेरी स्मॉल। पदार्थ के कण जो होता है छोटा छोटा होता है। जैसे देखिए, एक गिलास लीजिए, यहाँ पे क्या लीजिए, एक गिलास लीजिए। मान लीजिए एक गिलास है, यहाँ पे इनमें मिला दीजिए पोटेशियम परमैंगनेट। क्या मिला देते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट जो होता है बैगनी रंग का होता है। जब इसमें फिर पानी मिलाएंगे, जैसे इसको पूरा गाढ़ा, पूरा एकदम मोटा कर दीजिए, एकदम पूरा अथी कर दीजिए, मिला दीजिए पोटेशियम परमैंगनेट। फिर इसके बाद फिर इसमें पानी मिलाइए, थोड़ा थोड़ा देर पर पानी मिलाते जाइए। तो धीरे धीरे जो है पोटेशियम परमैंगनेट का रंग जो होता है धीरे धीरे क्या होने लगेगा, कम नहीं लगेगा। धीरे धीरे वो जो है थोड़ा सा फीका टाइप का होने लगेगा, मतलब कम नहीं लगेगा। तो इससे क्या पता लग रहा है, इससे पता लग रहा है कि पदार्थ के कण जो होता है क्या होता है, छोटा होता है। जैसे मान लीजिए अगर इसमें 1 लीटर पानी है, 1 लीटर पानी में 250 ग्राम हम रख देते हैं पोटेशियम परमैंगनेट। फिर इसके बाद उसमें फिर तो वो थोड़ा सा मोटा हो जाएगा, उसका जो मिश्रण जो बनेगा, मिक्सचर जो बनेगा वो क्या हो जाएगा, सोल्यूशन जो बनेगा वो क्या होगा, मोटा रहेगा थोड़ा। फिर उसमें पानी मिलाएंगे तो धीरे धीरे क्या होने लगेगा, गाढ़ा होने लगेगा, सॉरी गाढ़ा रहेगा। फिर इसके बाद धीरे धीरे पतला होने लगेगा, क्या होने लगेगा, पतला। फिर इसके बाद धीरे धीरे एक समय ऐसा आया कि रंग थोड़ा थोड़ा रहेगा लेकिन धीरे धीरे गायब होगा। तो इससे क्या पता लग रहा है कि पदार्थ के कण जो होता है छोटे छोटे होते हैं। अब दूसरा बात देखिए, दूसरा बात है बोले पदार्थ के कण के बीच जगह होता है। मान लीजिए एक गिलास लीजिए, इसमें चीनी मिला दीजिए, सॉरी पानी रखिए पहले, इसके बाद इसमें चीनी मिला दीजिए। जब मिलाएंगे तब पानी, चीनी कहाँ पे चला जाएगा, तो चीनी जो होता है पानी के बीच में चला जाता है। पानी के बीच में क्या है, पानी के बीच में जगह होता है। तब पानी भी क्या है, पानी भी पदार्थ है, गैस भी पदार्थ है। और ठोस, जैसे अभी हम लोग पढ़ेंगे कि पदार्थ के कई अवस्था होता है, तो 5 अवस्था, ठोस, द्रव, गैस,
प्लाज्मा बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट, सॉलिड लिक्विड गैस प्लाज्मा बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो पानी के बीच में क्या होता है, पानी के बीच में गैप होता है, जगह होता है, उसी में चीनी जो होता है अंदर चला जाता है, उसी गैप में चीनी चला आता है। तो इससे क्या पता लगा कि पदार्थ के कण के बीच क्या होता है, जगह होता है। अब इसके बाद तीसरा है पदार्थ के कण के बीच, पदार्थ के कण जो होता है गतिशील होता है। क्या होता है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। मान लीजिए अगरबत्ती हम जला रहे हैं अगले रूम में, नेक्स्ट रूम में, और उसका महक जो है इस रूम में आ रहा है। तो इससे क्या पता लग रहा है कि पदार्थ के कण जो होता है गतिशील होता है। परफ्यूम मार रहे हैं हम लोग यहाँ पे, अब महक रहा है वहाँ पे, मतलब थोड़ा सा दूर पर महक रहा है, मार रहे हैं इस रूम में, उस रूम में महक रहा है। तो इससे क्या पता लग रहा है कि पदार्थ के कण क्या है, गतिशील है। खाना बन रहा है किचन में, अब महक रहा है यहाँ पे, तो इससे क्या पता लग रहा है कि पदार्थ के कण क्या है, गतिशील होता है, एक जगह से दूसरा जगह चला जाता है, उसमें गति होता है। तो ये बात हो गया। फिर इसके बाद देखो पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, पदार्थ के कण जो होता है एक दूसरा को आकर्षित करता है। क्या करता है, आकर्षित करता है। जैसे में देखिए एक दूसरा को कस के पकड़ के रखा है, जैसे ये देखिए ये है मार्कर चाहे पेन है, इसके ये छोटा छोटा कण से मिलके बना है, और इसके कण जो है एक दूसरा को एकदम पूरा खींच के रखा है, आकर्षित करके रखा है, एकदम पूरा टाइटली एकदम कनेक्ट करके रखा है, एकदम पूरा कस के क्या करके रखा है, एकदम इसको पूरा एकदम आकर्षित करके रखा है, अट्रैक्ट करके रखा है। तो इससे क्या पता लगा कि पदार्थ के कण जो होता है एक दूसरे को क्या करके रखता है, आकर्षित करके रखता है। द्रव भी आकर्षित करके रखता है लेकिन ठोस से कम रखता है, सॉलिड से कम रखता है। गैस भी रखता है लेकिन सॉलिड और लिक्विड से कम रखता है, इसलिए गैस जब सब जगह फैल जाता है। ये सब हम बात करेंगे जब स्टेट ऑफ मैटर बात करेंगे, पदार्थ की अवस्था के बारे में बात करेंगे, वहां पे बात करेंगे। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट है डिफ्यूजन। क्या है डिफ्यूजन, इसको हिंदी में बोला जाता है विसरण। डिफ्यूजन, डिफ्यूजन मतलब होता है विसरण। विसरण, विसरण किसको बोलेंगे, तो जब दो अलग अलग पदार्थ के कण, जब दो अलग अलग पदार्थ के कण, जब दो अलग अलग पदार्थ के कण स्वयं मिल जाते हैं, जब दो अलग अलग पदार्थ के कण स्वयं मिल जाते हैं तो उसी को क्या बोलेंगे, विसरण। जैसे में देखिए खाना बन रहा है इस रूम में, महक रहा है अगले रूम में, तो ये किसके कारण, तो ये होता है डिफ्यूजन के कारण। किसके कारण, डिफ्यूजन के कारण, विसरण के कारण। फिर इसके बाद परफ्यूम मार रहे हैं, यहाँ महक रहा है अगले रूम में, चाहे 2 मील दूर महक रहा है, तो ऐसा किसके कारण, ये सब महकता है विसरण के कारण, डिफ्यूजन के कारण। किसके कारण, डिफ्यूजन के कारण। एक बात देखिए डिफ्यूजन जो होता है सबसे ज़्यादा किस में होगा, विसरण जो होता है सबसे ज़्यादा होता है गैस में। किस में होगा, गैस में विसरण अधिक होता है। जब तापमान बढ़ाएंगे, जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, विसरण ज़्यादा होगा। जैसे खाना बनाते समय, जैसी जखनी खाना जो है गर्म रहता है उस समय खाना ज़्यादा महकेगा, क्या होता है, ज़्यादा उसमें स्मेल होता है, ज़्यादा महक होता है, और जैसे ज़्यादा सुगंधित होता है। और जैसी खाना जो है तापमान घटेगा, टेम्परेचर घटेगा, वैसी खाना का सुगंध क्या होता जाएगा, धीरे धीरे कमते जाएगा। महक तो रहेगा लेकिन क्या रहेगा, कम रहेगा। जितना गर्म बनते समय जितना महक रहता है उतना ठंडा होते समय नहीं रहता है। तो इससे क्या पता लग रहा है, जब दो अलग अलग पदार्थ के कण, जब दो अलग अलग पदार्थ के कण स्वतः मिलते हैं, स्वयं मिल जाते हैं, स्वयं मिल जाते हैं, तो उसे विसरण कहते हैं, विसरण कहते हैं। लिखेंगे when two different matter, when two different substance, when two different particles of matter, when two different particles of matter mixed with each other, mixed with each other itself, it is called डिफ्यूजन। क्या बोलेंगे इसको, डिफ्यूजन बोलेंगे।
अभी हम क्या बताए हैं, सबसे ज़्यादा डिफ्यूजन किस में होगा, सबसे ज़्यादा डिफ्यूजन जो होगा गैस में होगा। सबसे ज़्यादा डिफ्यूजन किस में होगा, गैस में। डिफ्यूजन सबसे ज़्यादा किस में, गैस में। क्वेश्चन पूछता है कि सबसे ज़्यादा डिफ्यूजन जो होता है किस में होता है, सबसे ज़्यादा होता है डिफ्यूजन गैस में। ओकरा से कम लिक्विड यानी कि द्रव में, ओकरा से कम होगा सॉलिड में। सबसे कम डिफ्यूजन किस में, सॉलिड में। फिर इसके बाद देखिए, तापमान बढ़ने पर, टेम्परेचर बढ़ने पर, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर, टेम्परेचर को बढ़ाने पर डिफ्यूजन क्या होगा, बढ़ेगा। जैसे खाना जितना ज़्यादा खाना गर्म रहेगा, जितना तापमान रहेगा उतना ज़्यादा महकेगा। जैसे जैसे तापमान घटाएंगे तब विसरण क्या होगा, वो भी घट जाएगा। तापमान बढ़ाएंगे तो डिफ्यूजन क्या होगा, वो भी बढ़ेगा। तो इसीलिए इसको हम बोल सकते हैं कि T जो होता है, तापमान जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है D के, बोल सकते हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब हुआ, इसको हिंदी में बोलते हैं समानुपाती। माने कि तापमान बढ़ाएंगे तो क्या बढ़ेगा, विसरण बढ़ेगा, डिफ्यूजन बढ़ेगा। जैसे ही तापमान बढ़ाए तब विसरण क्या होगा, बढ़ने लगेगा। तो इसको केमिस्ट्री की भाषा में ऐसे लिखेंगे, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफ्यूजन। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अब पदार्थ की अवस्था। तो पदार्थ के कितने अवस्था होता है, तो पदार्थ के होता है 5 अवस्था। पदार्थ के कितने अवस्था, 5 अवस्था। स्टेट ऑफ मैटर, स्टेट ऑफ मैटर, स्टेट ऑफ मैटर। पदार्थ के कितने अवस्था होता है, तो पदार्थ के होता है 5 अवस्था। पहला है सॉलिड, इसको बुलाता है ठोस। दूसरा है लिक्विड, इसको बुलाता है द्रव। तीसरा है गैस। चौथा है प्लाज्मा। पंचमा है बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट, बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट, इसको बुलाता है BCE, बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट। बारी बारी से हम लोग इसको कल के क्लास में बात करेंगे।